हेलो गाइस, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8 की ये वर्कशीट है और इसका टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक जो है आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये वर्कशीट हमें 22/9/2020 की डेट में करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि इसमें वर्कशीट में सिर्फ नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात की गई है, पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रैशनल नंबर क्या है। अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स की रेशो के रूप में एक्सप्रेस होने वाले नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसका मतलब है जो P/Q, यानी कि दो नंबर, ये दो आपके इंटीजर्स हैं, इनके फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट होंगे और उसमें ये Q यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की जो नंबर एक्सप्रेस होंगे वो हमारे रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो आपके प्राकृत संख्याएं हिंदी में होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। अब इसमें अगर एक होल नंबर ऐड कर दिया जाए, यानी कि 0 नंबर ऐड कर दिया जाए इस ग्रुप में, तो ये ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसको हम होल नंबर ग्रुप कहेंगे। तो ये आप सेंटर में देख रहे हैं होल नंबर ग्रुप, यानी कि होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 इसी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं। धनात्मक जो संख्याएं हैं आगे बढ़ती जाती हैं। और धनात्मक संख्याओं में जो संख्याएं जैसे 100 है और 200 है, तो 200 क्योंकि बड़ा है तो वो बड़ी संख्या कहलाएगी क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे ये बीच में एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं 0 और 12/4 जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 होता है। फ्रैक्शन आप जब करेंगे 5 √36 का मतलब होता है 6। तो ये सारे होल नंबर हैं, 0 से बड़े हैं और काउंटिंग में 0 1 2 3 इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स आपने देखा है, नंबर 9 भी आपने पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स क्या हैं? आप नंबर 9 पे जितने भी नंबर्स देखते हैं या जो भी होल नंबर्स आपके हैं, कंप्लीट नंबर होल नंबर्स आप समझते हैं 0 1 2 3 और सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये, और इसमें 0 का तो नेगेटिव है नहीं, या 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। तो राइट साइड में जितने भी आपको धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके नेगेटिव्स भी इस ग्रुप में हम डाल दें, यानी कि -1 -2 -3 ये नंबर भी डाल दें, तो ये जो सेट है बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड से भी आपका डिक्रीज़ होता जा रहा है, राइट साइड से इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपको पता है 3 4 5 आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा हो रहा है वो छोटा होता जा रहा है। नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ़्ट की तरफ है वो छोटा होता जा रहा है। मैं अभी नंबर लाइन से भी आपको इंटीजर समझा दूँगी। तो ये इंटीजर्स का सेट होल नंबर के सेट से और बड़ा सेट है। तो ये आपके इंटीजर समझाए गए हैं यहाँ। उसके बाद इससे भी बिग सेट है आपका रैशनल नंबर का सेट, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस होने वाले नंबर, जैसे कि डेसिमल नंबर ये दिया हुआ है 0.75, तो इसको हम 75/100 लिख सकते हैं। तो ये रैशनल फॉर्म है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है आपका। तो सारे डेसिमल नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स जो इस फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, क्योंकि इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ये बार वाले नंबर, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ये नंबर 0.333 ये डेसिमल नंबर हैं। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं और डिनोमिनेटर इनका नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन के बारे में बता देती हूँ। नंबर लाइन जो है आपकी एक ऐसी रखा है जिसके सेंटर में 0 होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मैं सिर्फ इंटीजर नहीं कह रही, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हैं 1 2 3 ये आपके इंटीजर्स हैं और इनके बीच में भी बहुत से नंबर हैं जो कि आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स को शो करते हैं। पर ये देख रहे हैं आप राइट की तरफ, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे नंबर्स जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं। 1 2 3 जितना नंबर राइट की तरफ होगा वो लेफ़्ट वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है।
इसी तरह से ये नेगेटिव साइड है, ऋणात्मक जो है नंबर लाइन की ये साइड है संख्या रेखा की, संख्या रेखा कहते हैं हिंदी में नंबर लाइन को। तो यहाँ सबसे पहले -1 आया है, उसके बाद -2 है, -3 है। तो आप देख रहे हैं जितना हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं -7 -8, तो ये बिग नंबर और छोटा होता जा रहा है। जितना नंबर लाइन पे कोई नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा किसी भी राइट वाले नंबर से। जैसे अब यहाँ हम 8 का कंपैरिजन करें इस -3 से, तो क्योंकि -3 नंबर लाइन पे लेफ़्ट में है, उल्टे हाथ की तरफ है 8 से, तो -3 छोटा होगा, 8 बड़ा होगा। तो ये थी हमारी नंबर लाइन। तो चलिए वापस आते हैं वर्कशीट की तरफ, देखते हैं इसमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। ईशा विड्रॉ 1500 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। तो विड्रॉवल या नीचे की तरफ जाना ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, तो इसका मतलब मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसकी -1500 होगी। तो इन सिचुएशंस में हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। यहाँ है पेट्रोलियम डीजल्स आर 123/5 किलोमीटर, 120 राइट, 3/5 किलोमीटर, यानी कि 120 से ही 3/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो बिलो का मतलब है नीचे शो कर रहा है, नीचे वाली जगह को शो कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे है दीक्षाज 1/4 रुपीज़ फेल इनटू द ड्रेन। तो ड्रेन में उसके पैसे गिर गए हैं, तो कम हो गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आपको ये 2 सिचुएशन और दी गई हैं। एज पर अबव एग्जाम्पल द रैशनल नंबर में बी होल नंबर्स, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स जो हैं होल नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपने देखा यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, तो ये होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कोई भी नंबर हो सकते हैं जो हमारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। रैशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो ऐसा नंबर जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू से बताया है। सेंटर में 0 होता है ऐसा नंबर, तो 0 आपका राइट आंसर है। आगे पूछा गया है विच वन इज़ ग्रेटर, -26 और -7 में कौन ग्रेटर है। तो नेगेटिव, जब दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो आपको छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो -26 है, क्योंकि 26 बड़ा होता है 7 से, तो माइनस होने पर 7 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -26 आपका जो है नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड में बहुत पीछे आएगा, बहुत लेफ़्ट पे आएगा, जबकि 7 पहले आएगा, यानी कि राइट डायरेक्शन में आएगा। तो लेफ़्ट वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। अब आगे आपको एक सिचुएशन दी गई है। कंसिडर द सिचुएशन चिंटू हैज़ लॉस्ट 26 रुपीज़, उसके 26 रुपीज़ खो गए हैं और पिंटू के केवल 7 रुपीज़ खोए हैं। तो -26 और -7, तो किसका लॉस ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें -7 इज़ ग्रेटर देन -26, मतलब -26 ज़्यादा पैसे खोए हैं, तो वो ज़्यादा लॉस में है, और -7 इज़ बेटर ऑप्शन। तो हेयर नेगेटिव इज़ द सिचुएशनल साइन, यहाँ साइन के बारे में बात की गई है। अब आगे देखिए, यहाँ रैशनल नंबर के बारे में बताया गया है। रैशनल नंबर इज़ नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक का साइन नेगेटिव और एक का साइन पॉजिटिव होगा, चाहे n का साइन नेगेटिव हो और d का साइन पॉजिटिव हो, तो भी ये नेगेटिव ही होगा। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों में से एक में नेगेटिव साइन आने पर हमारा जो इंटीजर है, रैशनल नंबर है, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ कंपेयर करना है रैशनल नंबर विच इज़ ग्रेटर, -5/7 और 7/-5। वैसे तो ये नंबर बिल्कुल अलग हैं, पर यहाँ जो आंसर दिया गया है इसने कहा बोथ आर सेम, कि -5/7 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 5/-7 आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ इन्वर्स लिखा हुआ है, वर्कशीट में ये गलती दी गई है। ये कंपेयर करना चाहते हैं -7/5 और 5/-7 को, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होते हैं, ये दोनों नंबर सेम नहीं होंगे। तो यहाँ वर्कशीट में एक मिस्टेक है ये। अब आगे देखिए, हमें कंपेयर करना है फर्स्ट पार्ट में -2/3 और 2/-3 को। तो नेगेटिव साइन चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, मतलब नंबर का एक ही होता है। -2/3 इज़ सेम एज़ 2/-3, क्योंकि ये साइन हम ऊपर ही लगा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या दोनों तरफ -1 से जब हम इनटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये भी अल्टीमेटली -2/3 ही आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका इक्वल होगा।
सेकेंड पार्ट में लेफ़्ट में देखिए 0/100 है और यहाँ राइट में 10/100 है। तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर सेम है तो अंश में जो नंबर बड़ा है वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ थर्ड पार्ट 2 and 1। वैसे तो 2 बड़ा होता है लेकिन नेगेटिव में बड़ा जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि ये नंबर लाइन पे आपके लेफ़्ट में आएगा -1 से। तो ये जो नंबर है आपका 2 -2 इज़ स्मॉलर देन -1। नेक्स्ट वन इज़ -56 एंड +k2। तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ ये साइन आ जाए। नाउ नेक्स्ट वन फिफ्थ पार्ट, इसमें सेम नंबर लिखा हुआ है, साइन इधर न्यूमरेटर में नेगेटिव है इधर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। तो ये तो सेम ही नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है, तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में आपका 27 इज़ ग्रेटर देन 6। तो ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। ये भी दोनों नंबर पॉजिटिव हैं सेवन्थ पार्ट में। तो 21 इज़ ग्रेटर देन 3। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं ये, तो लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न के इसमें न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो 21/8 इज़ मोर देन 3/10। नाउ नेक्स्ट वन, जहाँ पे आपका लिखा है 25/4 एंड 3/4। तो 25/4 यहाँ पे भी वही रूल काम करेगा कि डिनोमिनेटर सेम है यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर आपका 24 बड़ा है क्योंकि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव में बिग नंबर बड़ा होता है। तो इस तरह से हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप गाइज आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। इसमें जो मिस्टेक आपको दी गई है उस मिस्टेक का ध्यान रखते हुए आप इसको करें। अब हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें ये मिस्टेक नहीं दी गई है, -5/7 और 5/-7 ही दिया गया है। पर इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में यहाँ जो है ये न्यूमरेट जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल दिया गया है यानी कि 5/7 और वो गलती से 7/-5 लिख दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस वर्कशीट को करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।